शंकर भगवान के मन की बात को जान करके भगवान उसी वन में प्रकट हो गए जहाँ से शिव पार्वती जा रहे थे और नाना प्रकार की अपनी लीला करते हुए पेड़ से पौधे से पशु से पक्षी से सबसे पूछते हुए श्री राम जी महाराज किशोरी जी की खोज करते हुए विरह विकल नर इवल रघुराई खोजत विपिन विरह दो भाई। दोनों भाई वन में श्री किशोरी जी की खोज करते हुए फिर रहे। श्री शंकर भगवान ने देखा और देख करके परम प्रसन्न हुए। वाह भगवान, आपकी सारी लीलाओं को देखा था, ये लीला नहीं देखा था। बहुत सारी लीला देखी, जन्म की लीला देखी, कैशोर्य लीला देखी, विवाह लीला देखी, सब लीलाओं को देखने के लिए आए। बाल लीला देखी, इष्ट देव बालक रामा शंकर भगवान के इष्ट कौन है? बाल स्वरूप राम जी। तो मैंने सभी लीलाओं को देखी, लेकिन ये लीला तो पहली बार देख रहा हूं कि ऐसी भी लीला आप कर लेते हैं। अपनी पत्नी के वियोग में बन बन रोना भटकना। कोई कितना भी कामी पुरुष होगा वह अपनी पत्नी को मानता होगा, लेकिन पशु पक्षी से लता पादप से नहीं पूछेगा। भगवान तो अज्ञानता की हद कर दिए, ऐसी लीला दिखाए कि कोई भी उस लीला को समझ न पाया। अति विचित्र रघुपति चरित जान परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। भगवान श्री राम जी का चरित्र अत्यंत विचित्र है। राम जी ने शंकर भगवान को ये लीला दिखाई। शंकर भगवान ने सोचा इनकी लीला में अब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लीला इनको करने दे। कुसुमय जान कीन चिन्हारी, इनके लीला में विघ्न पड़ेगा, जाकर के मिलेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, पूछताछ होगी, तो ये जो लीला हो रही तो लीला में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए लीला में विघ्न नहीं डालना चाहिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा कह करके शंकर भगवान चल दिए। और सती जी के हृदय में बड़ा संदेह प्रकट हो गया। कोई राजकुमार जा रहा है अपनी पत्नी के विरह में खोजते हुए, उसको जय सच्चिदानंद जग पावन, ये क्या बात है? सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहते हुए जा रहे हैं। इनमें न कोई सत दिखता, न चित दिखता, न आनंद दिखता। रो रहे हैं, आनंद तो है ही नहीं, चित भी नहीं है। चित माने ज्ञान प्रकाश, इनमें चित भी नहीं है। ज्ञान होता तो अज्ञानी की तरह खोजे सो की अज्ञ नारी, अज्ञानी की तरह स्त्री के पीछे पीछे दौड़ते। इसमें सत नहीं है, सत का तो लेस नहीं है। सत क्या है? जो सर्वदा एक रस रहता है। इनमें कोई सत नहीं है। ये तो कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। ऐसा मानव की गति है। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञाना जीव धर्म अभिचित अभिमाना। कभी हर्ष होना, कभी विषाद होना, कभी ज्ञान हो जाना, कभी अज्ञान हो जाना, यही गति इनकी है। तो ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? सती जी के मन में बहुत बड़ा संदेह हो गया। श्री सती जी को शंकर भगवान ने समझाया है, जिसकी कथा श्री
अगस्त जी महाराज ने सुनाया है, और जिसकी भक्ति का वरदान मैंने अगस्त जी महाराज जी को दिया है, वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम जी हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मन धीरा। लेकिन उनके हृदय में उपदेश नहीं आया। क्यों? उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। जब कथा सुनी नहीं तो शंकर भगवान कह रहे हैं जास कथा कुंभज ऋष गाई। तो कथा जब सुनी ही नहीं तो क्या जाने कि क्या कथा गाई। ऐसे हम लोग भी, बहुत से लोग कथा में बैठते हैं तो अपने घर की वार्ता यहीं के बीच में कर लेते हैं। पता नहीं मिलना हो कि ना हो, इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा, थोड़ी सी कथा भी हो जाएगी, इसी बहाने अपने मित्रों से, दोस्तों से, सखी सखाओं से सबसे मिलना हो जाएगा। चलो इसी बहाने व्यवहार भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसा जब कथा सुनेंगे तो समझ में कैसे आएगा? कथा में आए तो कथा ही सुने, अपने घर की व्यथा को घर में छोड़ करके आए तो समझ में आएगा। श्री शंकर भगवान कहते हैं, कहीं नेत निगम पुराण आगम जास कीरत गावहीं। निगम और पुराण आगम माने वेद शास्त्र पुराण, ये भगवान की जिन प्रभु की कीर्ति का गान करती हैं, वही राम जी साक्षात मुझे राजकुमार के रूप में दर्शन दिया है। तो एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण किसका होता है? वेद शास्त्र पुराण ये शब्द प्रमाण है, जो आज के नहीं है, अनादिकाल से। वेद अनादिकाल से है, भगवान का रूप है। भगवान अनादि हैं, वेद भी अनादि है। एक वेद के व्यास जी ने 4 वेद बनाए। वेद हमेशा से, तो ये शब्द प्रमाण है। वेद की ही व्याख्या इतिहास और पुराण है, उसी का विस्तार है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि वेद भी इनको नेत नेत कह करके गायन करता है, ये अनादि ब्रह्म है। लेकिन कोई भी उपदेश जब काम में नहीं आया तो शंकर भगवान ने कहा, यदि आपके मन में संदेह है, आपके मन को संतोष नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप जाकर के परीक्षा ले। श्री शंकर भगवान ने कहा कि जाकर के परीक्षा ही ले लो, तुम्हारे मन में संदेह है। अम्बा पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी तो साथ में आप भी चले मेरे। सती जी ने कहा मेरे साथ में आप भी चले। श्री शंकर भगवान ने कहा मुझे संदेह ही नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा। मुझे संदेह नहीं है, मुझे तो विश्वास है कि मेरे राम जी ही नर रूप में आकर के लीला कर रहे हैं। श्री राम व्यापक ब्रह्म भवन निकाय मति मायाधनी अवतरे अपने भक्त हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। दशरथ नंदन श्री राम जी वही हमारे परम ब्रह्म परमात्मा आकर के नाना प्रकार की नर लीला कर रहे हैं। मुझे परम विश्वास है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आप जाकर के परीक्षा लो। तब लगी बैठ रहो बट छाही, तब लगी बैठ रहो बट छाही।
जतन विवेक विचारी। कहे हो सो जतन विवेक विचारी। शंकर भगवान कहते हैं आप जाकर के परीक्षा लेकर के आओ, तब तक मैं विश्वास की छाया में बैठा हूं। बट विश्वास अचल निर्धर्मा। बट क्या है? विश्वास ही बट है। श्री शंकर भगवान कहते हैं मुझे विश्वास है, मैं बट की छाया में बैठा हूं। मैं विश्वास की अधिकता में भगवान की परीक्षा नहीं ले सकता। मेरे हृदय में पूर्ण विश्वास है कि मेरे राम जी हैं, तो मैं क्यों जाऊं? आप परीक्षण लेकर के आओ। सती जी जाती हैं, विचार करती हैं क्या करूं। नाना प्रकार से विचार करती हैं और शंकर भगवान मन में विचार करते हैं मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा है। शंकर भगवान जगत गुरु हैं, जगत गुरु च शाश्वतम, शाश्वत जगत गुरु हैं जीवों के। अपनी रहनी करनी से उपदेश प्रदान करती है। शंकर भगवान के समान वैराग्यवान कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कितने गोरे हैं लेकिन भस्म की चिता की भस्म लगा करके वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते। सारा संसार बसाया है, धन धान से परिपूर्ण सारे संसार को कर दिए हैं, लेकिन अपने मृग चर्म धारण करते हैं। कैसा उनके पास ज्ञान है, कैसा वैराग्य है। ज्ञान क्या है? तुम पन राम राम दिन राति सहस्र जपो अनगा राति, रात दिन राम नाम का जाप करते। जो राम जी को माने वही ज्ञानी है, जो राम जी को ना जाने वो अज्ञानी है। जान अखंड एक सीतावर, माया वश जीव सचराचर। अखंड जान एक रस, केवल एक श्री राम जी हैं, जिसको श्री शंकर भगवान ने स्वीकार किया है। अम्बा पार्वती जी के साथ रात दिन जब जई ये संग भवानी, हमेशा भवानी के साथ सीताराम नाम का जाप करते हैं। ज्ञानियों में सिरमौर है, वैराग्य में सिरमौर है, भक्ति में सिरमौर है। हर ही राम चिर सवाए, पुलक अंग लोचन जल छाए। रूपुर आवा परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जुग पन मन वाहर कीन। रघुबर चरित महेश तो हर वर्ण लीन। शंकर भगवान कितनी गहराई, भक्ति की कितनी गहराई शंकर भगवान के पास। ज्ञान वैराग्य भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम अग्रगण्य, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है, अग्रणी है। श्री शंकर भगवान कहते हैं मेरे कहने पर भी इसके संशय नहीं जा रहे हैं। विधाता विपरीत है, अब भलाई होना कठिन है। विधि विपरीत भलाई नहीं, लेकिन अब वही होगा जो भगवान विधान बना रखे हैं। कोई है ईश्वर जो राम रच राखा। भगवान जो विधान बनाए होंगे वही होगा। ऐसा सोच करके श्री शंकर भगवान जो है भगवान का नाम लेने लगते हैं। और सती जी कहाँ जाती हैं? सती जी पहुंच जाती हैं जहां राम लक्ष्मण श्री किशोरी जी की खोज में खोजते हुए चल रहे हैं। वहां पहुंच जाते हैं, विचार करती है करना क्या चाहिए। विचार करते करते मन में आता है इनकी स्त्री का अपहरण हुआ है, स्त्री के वियोग में दुखी है। यदि इनकी स्त्री का ही रूप धारण कर लिया जाए और धारण करने पर यदि सुखी हो गए, तब तो मान लिया जाएगा कि यह अज्ञानी है, मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं और मुझे देख करके सुखी ना हुए। मुझे समझ गए कि सती जी हैं,
तब तो जाना जाएगा क्या ज्ञानी है। विचार करते करते उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। भैया भक्त का रूप धारण कर लेना तो सहज है, लेकिन भक्त जैसा आचरण करना बड़ा कठिन है। श्री किशोरी जी भक्ति स्वरूपा हैं। किशोरी जी का रूप तो धारण कर लिया सती ने, परंतु भक्त जो है कथा सुनता है, स्वीकार करता है, तर्क नहीं करता। अब इनके हृदय में तर्क है, मोह के कारण तर्क है, और स्वीकार तो है ही नहीं कहीं किसी किनारे। तो हो क्या रहा है, आगे हुई चले पंथ ते जहीं आवत नरभू। जिस रास्ते से भगवान श्री राम लक्ष्मण आ रहे थे, उसी रास्ते से आगे होकर के चल पड़ी। श्री लखनलाल जी ने देखा सीता जी जा रही हैं, आश्चर्यचकित हो गए, सीता जी जा रही हैं, लेकिन राम जी की आज्ञा के बिना कुछ बोल नहीं सकते, अनुशासित चकित हो गए। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। भगवान के प्रभाव को जानते हैं, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। अंदर ही अंदर क्षोभ है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान के प्रभाव को भली प्रकार से लखनलाल जी जानते हैं, ये निशाचरों की माया है अथवा साक्षात किशोरी जी ही है। लेकिन जो भी होगा राम जी तो सब जानते हैं। मैं कुछ भी अकेले अपने से पहले से कुछ कहूं या करूं, कोई प्रतिक्रिया हो, ये ठीक नहीं है। लखनलाल जी गंभीर रह गए। सती कपट जाने उस पर स्वामी। श्री राम जी महाराज ने सती के कपट को जान गए, ध्यान नहीं दिया, जान गए। क्योंकि सुमिरत जाहे मिटे अज्ञाना। भगवान श्री राम जी ज्ञान स्वरूप है, जिनका स्मरण करने से अज्ञान मिट जाता है। शंकर भगवान इसीलिए स्मरण करते रहते हैं। तो शंकर भगवान के हृदय में कभी भी अज्ञान प्रवेश नहीं करता। जान महेश राम प्रभुताई। शंकर भगवान राम की प्रभुता को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके हृदय में अज्ञान नहीं आता, क्योंकि ज्ञान स्वरूप प्रभु श्री राम जी का हमेशा भजन करते रहते हैं। श्री राम जी महाराज ने अपनी माया की प्रबलता को अच्छी तरह से देखा, और श्री राम जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले। श्री राम जी महाराज ने प्रणाम किया है। माता जी प्रणाम। आप अकेले कैसे वन में घूम रही हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? कहे बहोर कहाँ वृषकेतु? वृषकेतु माने धर्मध्वज। केतु मात्मा पताका। तो ध्वजा, धर्म की जो ध्वजा है, ऐसे वृष माने वृषभ माने बैल, बैल धर्म का प्रतीक है। बड़ी उपमा दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो वृषकेतु माने धर्मध्वज, वृषभ धर्म का प्रतीक, और केतु माने ध्वजा। तो वृषभध्वज यानी धर्मध्वज। धर्म की ध्वजा धारण करने वाले जो शंकर भगवान हैं, वो कहाँ हैं? आप उस धर्म ध्वज को छोड़ करके अधर्म परायण हो करके यहां वन में अकेले कैसे घूम रही हैं? विपिन अकेल फिरौ की हेतु। पत्नी को कभी भी अपने पति को छोड़ करके अकेले नहीं घूमना चाहिए, यह भी संकेत दे दिया। वे धर्मध्वज हो, तुम अकेले कैसे घूम रही हो? पत्नी के साथ ही उसका सारा धर्म है, अलग से धर्म नहीं है। और यह भी इंगित कर दिया कि अकेले किशोरी जी थी, देखो
लंका का राजा रावण उठा ले गए। तुम अकेले घूम रही है माँ, तुम भी अकेले घूम रही हो, कहीं ऐसे हो गया तो क्या करोगे? सब बातें एक ही साथ हो गई। विपिन अकेले फिरौ की है, तू अकेले वन में कैसे घूम रही हो? राम वचन में गोड़ सुन उपजा और संकोच, सती सभीत महेश में चली बड़ी हृदय बड़े सोच। हृदय में बड़ी चिंता है, शंकर भगवान के पास चल। हृदय में इतनी ग्लानि है, मैं शंकर भगवान का कहा नहीं माना। देखो ये तो साक्षात परमात्मा है। मैंने सीता जी का भेष बनाया तो भी हमको पहचान गए, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान की अर्धांगिनी मान रहे हैं, मुझे सती मान करके प्रणाम कर रहे हैं। और हम परीक्षा लेने आए हैं तो परीक्षा भी दे रहे हैं। मैं दशरथ नंदन राम हूं, पिता समेत लीन निज नामू। दशरथ नंदन राम, हे माता जी, हे अम्बा सती जी, आपको प्रणाम कर रहा है, ऐसा श्री राम जी महाराज ने कहा। गूढ़ता से श्री राम जी महाराज ने अपने को स्पष्ट नहीं किया और इतना सुंदर जवाब दिया है कि सती जी का मुंह लटक गया। सती जी वहां से भय के मारा भागते भागते शंकर भगवान के पास पहुंची और शंकर भगवान के पास पहुंच करके श्री शंकर भगवान ने पूछा है मुस्कुराते हुए, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। आप किस प्रकार से परीक्षा लिया? श्री अम्बा सती जी ने भय के कारण झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ने ध्यान धर करके देखा, सती ने सीता जी का भेष धारण किया है। शंकर भगवान ने सोचा यह कितना बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जी का इन्होंने अनादर किया है, अपमान किया है। भगवान श्री राम जी की परीक्षा लिया है, सीता जी का भेष धारण किया है। अब जगन जननी सीता जी का भेष धारण किया, अब ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। मिटई भगत पथ होय अनिति, यदि सती से मैं पत्नी वत प्रेम करता हूं, पत्नी की तरह प्रेम करता हूं, तो भक्ति पथ की जो नीति है वो मिट जाएगी और बड़ी अनीति हो जाएगी। इसलिए मैं अब सती से पत्नी की तरह प्रेम नहीं करूंगा। और संकल्प कर दिया, यही तन सती भेंट में ही नहीं। संकल्प किया, श्री शंकर भगवान ने संकल्प किया और चल दिए। अब शंकर भगवान अपने मन में संकल्प कर रहे हैं, परंतु देवता लोग किसी को शांति से नहीं रहने देना चाहते हैं। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, जय महेश बल भक्त दृढ़ाई, असपन तुम मन करे को आना, राम भक्त समर्थ भगवाना। आपके समान कौन समर्थ है जो संकल्प कर सके। श्री सती जी ने बार बार पूछा, हे भगवान आपने कौन सा अपहरण किया, किस चीज का त्याग किया है? शंकर भगवान ने सती जी के उत्तर की जगह पर नाना प्रकार की कथा सुनाने लगे। भगवान की कथा सुनो, संकल्प विकल्प न पढ़ो। मैंने क्या संकल्प किया है, क्या विकल्प है, ये सब बात छोड़ो। भक्त संकल्प विकल्प नहीं करते, वो तो भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान जैसे रखे वैसे रहते हैं। भगवान का नाम लो। और शंकर भगवान जा करके कैलाश में निवास किया है, अपना प्रण समझ करके ध्यान में बैठ गए हैं और
87,000 वर्ष तक ध्यान की समाधि लगाई है और उठे तो राम नाम से सुमिरन लागे, जाने उस सती जगत पत जागे। बताओ सीताराम नाम का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना महत्वपूर्ण है। 87 बीते सम्मत 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई, उसके बाद जगे तो सीताराम नाम जप करने लगे। माने समाधि का भी फल भगवान का नाम लेना है। भगवान के नाम को साधारण मत समझो। कब तक समाधि लगाओगे? समाधि के बाद क्या होगा? इसलिए कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। भगवान के नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये समाधि का भी फल है। शंकर भगवान समाधि से जगे तो राम नाम लेने लगे। श्री सती जी जाकर के चरणों में वंदना किया है और श्री शंकर भगवान देखो सुंदर कथा सुनाने लगे। कथा कीर्तन के अतिरिक्त शंकर भगवान के पास कोई भी काम नहीं है। कथा हारो हरह, हर यानी शंकर जी का आहार क्या है? कथा ही आहार है। राम कथा कर करत आहारा। श्री शंकर भगवान हमेशा राम कथा का ही आहार करते हैं। रामायण संकोटि महलिय महेश के जान, 100 करोड़ रामायणों की रचना किया शंकर भगवान और राम नाम को सार रूप में ले लिया और सबको दान कर दिया। ऐसे शंकर भगवान हैं। तो शंकर भगवान जब ऐसे महत्वपूर्ण नाम को स्वीकार करते हैं तो हम लोगों को भी सीताराम 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 कहे जाई विधि राखे राम ताई विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम भाव से ताहि विधि रहिए। जय जय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय जय बोलिए रामदेव महाराज की जय हो। श्री राम नाम महाराज की जय हो।
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ तो में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए गाएंगे जय हो। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। भले असत्या शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों
पुण्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय हो। एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे काम रस त्याग प्यारे राम रस गई के राम साई विधि रही राघवेंद्र सरकार की जय बोध भावन भोलेनाथ जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान ने समाधि से उठ करके भगवान का नाम लेना आरंभ किए। अम्बा से सती जी जाकर के शंकर भगवान के चरणों में वंदना किया है। श्री शंकर भगवान सामने आसन दिया। जब सामने आसन दिया तो उनके मन में निश्चय हो गया कि भोलेनाथ जी मुझे त्याग दिया, क्योंकि सामने आसन किसका होता है? माँ का। वाम भाग में पत्नी का और सामने माँ का आसन, शास्त्र का विधान। तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने आसन मिला। श्री सती जी बेचैन हो गई। उनका एक एक निमिष कल्प के समान व्यतीत होने लगा। मैं छोड़ करके जा नहीं सकती हूं और जीऊं तो जीऊं कैसे? शंकर भगवान ने त्याग दिया है, लेकिन कितने कृपालु हैं कि प्रगट न कहो मोर अपराधा। मेरे अपराध को उन्होंने प्रत्यक्ष में नहीं कहा, मेरा त्याग किया, परंतु मेरे अपराध को उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं किया। कैसे गंभीर हैं, समुद्रवत गंभीर हैं। मेरे अपराध को उन्होंने बताया नहीं कि आपने अपराध क्या किया है,
और मैंने त्याग क्या किया। श्री सती जी ने आकाश मार्ग में एकाएक देखा, देवता लोग आकाश मार्ग से अपने विमान में चढ़ करके जा रहे थे और जो देवताओं की स्त्रियां थीं वे नाना प्रकार के गान करते हुए, नृत्य करते हुए सब उसी मार्ग से निकल रहे हैं। श्री सती जी ने पूछा है, भगवान ये विमान कैसे जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, आप तो कथा सुनो, विमान जाता होगा क्या मतलब, लेकिन कथा में मन नहीं है, क्योंकि कथा का तिरस्कार किया है तो कथा ने भी उन्हें छोड़ दिया। राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहूं सत संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्रिय है वही राम कथा के अधिकारी है। उनका मन ही नहीं लगता कथा में, क्यों? कथा को नहीं सुना है, कथा का तिरस्कार किया, अब कथा में मन नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि मन में अशांति है। अब जब मन में अशांति होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना अच्छा काम अच्छा लगता ना बुरा काम अच्छा लगता। बुरा तो अच्छा होते ही नहीं, अच्छा काम भी अच्छा नहीं लगता। मन में अशांति है, कथा ने भी उनको छोड़ दिया है। सती जी ने पूछा, भगवान आप बताएं ये विमान कैसे जा रहे हैं? शंकर भगवान ने सारा वृत्तांत बताया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में प्रजापति नायक श्री दक्ष जी महाराज आए और मैं उनका सम्मान न कर सका उनकी इच्छा के अनुरूप। वो नाराज हो गए, नाराज होकर के नाना प्रकार से मुझे श्राप दिया और मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे गण उनको श्राप दिए और इस प्रकार से दुखी होकर के मेरे पास से चले गए। तब से वे अभी भी मेरा विरोध मानते हैं। हम तो विरोध नहीं मानते, लेकिन वो मानते हैं। अपनी समस्त पुत्रियों को बुलाया है दक्ष ने, लेकिन मेरे बैर के कारण आपको भी भूल गए, आपको बुलावा नहीं भेजा है। सती जी ने कहा, अपने पिताजी के घर जाने में क्या दिक्कत है? नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। शंकर भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, माता पिता गुरु भगवान के घर में जाने में कोई दिक्कत नहीं, अपने पति के घर में जाने में कोई दिक्कत नहीं। चाहे बुलावा आवे या ना आवे, घर में जाना है। पति बुलाने आए तभी घर में जाए, नहीं है परिस्थिति बुलाने की तो हम ही चले जाए। इसमें चौपाई लिखी है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले हुन संदेहा। तो इनके घर में जाया जा सकता है, परंतु तदपि विरोध मान जा कोई, तहां गए कल्याण नहीं। कोई विरोध मानता है, वहां जाने पर कल्याण नहीं होता है। नाना प्रकार से शंकर भगवान ने समझाया, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया, सती ने नहीं माना कि मुझे यज्ञ देखने जाना है, यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ देखने मुझे जाना है। श्री शंकर भगवान ने कहा है कि न मुझे बुलाया है न तुम्हें बुलाया है, मेरे लिए जगह वहां नहीं मिलेगी, आपको दुख लगेगा। लेकिन सती जी नहीं मानी, तो शंकर भगवान सब कुछ सारा उनका सामान देकर के विदाई कर दिया, जाओ प्रेम से। जो भी सती जी का सामान था, सामान के साथ विदाई किया, जाओ।
उन्हें पता था कि अब लौट करके आना नहीं है, इसलिए सब इनके साथ ही रख दो। सती जी वहां जाती हैं तो उनसे कोई प्रेम से नहीं मिला। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती विलोक जरे सब गाता। दक्ष ने कोई कुशलता नहीं पूछी। उनके बहनें भी मुस्कुराते हुए मिलती हैं। आजकल लोग बिना बुलाए भी चले आते हैं। बड़े बड़े व्यंग्य बाण छोड़ रही हैं, केवल मां प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, भली प्रकार से मां ही केवल मिली, बकाया किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। सती जी घूमते घूमते यज्ञशाला में गईं। देखिए शंकर भगवान का यहाँ कोई भाग नहीं है। यज्ञ में सबका भाग है, लेकिन शंकर भगवान का नहीं है। शंकर जी का, ब्रह्मा जी का और श्री विष्णु भगवान का, तीन का भाग नहीं है, बकाया सबका है। और यही सृष्टि के संचालक हैं, त्रिदेव ही, इन्हीं का भाग नहीं है। देख करके सती जी को बड़ा कष्ट हुआ और नाना प्रकार से दुख व्यक्त किया। जितने सभा में बैठे हुए मुनि महात्मा और जो भी यज्ञ करता थे, सबको नाना प्रकार से डांट लगाई है। जिन्होंने शंकर जी की निंदा करी है अथवा कही है, सुनी है, उन सबको भली प्रकार से फल मिलेगा। पिताजी भी पश्चाताप करेंगे। मैं इस दक्ष के शरीर से प्रकट हुई हूं जो शिवद्रोही है, ऐसे शिवद्रोही के से उत्पन्न इस शरीर को भी मैं नहीं रखना चाहती हूं। और श्री अंबा सती जी ने भगवान श्री राम जी को पुकारा है, हे नाथ, आपका मैंने अपमान किया है, उसका फल विधाता ने मुझे अच्छी तरह से दिया। अब हे नाथ, आप ऐसी कृपा करिए, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा। हे नाथ, आप दीन दयाल हैं। वेदों में आपका नाम आरती हरण कहा गया है, आरती का हरण करने वाले हैं। हे भगवान, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। क्या चाहती हो माता जी? आप मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि शंकर भगवान मुझे अगले जन्म में भी पति के रूप में प्राप्त हो। मैं इस शरीर को छोड़ना चाहती हूं। मैं शिव विमुख इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती हूं। अब मुझे जाना है, इस संसार में नहीं रहना है। शिव जी ने मेरा त्याग किया है तो मैं इस यज्ञ के बहाने इस शरीर को भी छोड़ूंगी, परंतु आपसे वरदान है, आपका मैंने अपराध किया है तो उसको हृदय में धारण मत करें। आप कृपा करके मुझे वरदान दें कि शंकर भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। श्री राम जी ने कहा कि पति तो वही चाहिए, शंकर जी चाहिए। क्या पिता भी वही चाहिए? नहीं नहीं, पिता मुझे नहीं चाहिए। दक्ष माने चतुर, होशियार, चालाक। मुझे किसी मूर्ख की बेटी बना दो, मुझे किसी जड़ की बेटी बना दो, लेकिन मुझे चतुर की बेटी नहीं बनना है। मुझे पत्थर की बेटी बना दो, पहाड़ की बेटी बना दो, लेकिन मुझे चतुर की बेटी अब नहीं बनना है।